बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी एंड लॉ एंड प्रिंसिपल। साइंटिस्ट जो है वो थ्योरी का वर्ड बहुत डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक ग्रुप ऑफ पीपल है, वो कह रहा है कि मेरे पास थ्योरी है, ठीक है, आई हैव अ थ्योरी। लेकिन क्या होगा कि वो असल में थ्योरी नहीं होगी, वो हाइपोथेसिस होगी, क्योंकि थ्योरी बहुत क्रिटिकली एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जो है वो मिलती है हमें। और उसकी जो ऑब्जर्वेशन होती है, डेटा कलेक्शन होती है और प्रॉपर जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन होती है, इसके बाद जो है वो थ्योरी इवॉल्व होती है। अब लॉ जो है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फैक्ट है नेचर का और इररेफ्यूटेबल थ्योरी है, ठीक है। और बायोलॉजी जो है वो उसमें लॉस कम होते हैं क्योंकि नेचर जो है वो पजलिंग है लाइफ की, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा एनालिसिस। फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन यू विल प्रिपेयर अ टेबल और ग्राफ, ठीक है। ग्राफ या टेबल हम प्रिपेयर करेंगे और जो पॉइंट्स हैं हमारे पास ऑब्जर्वेशन के वो हम रखेंगे अपने पास, ठीक है, चाहे हमारी प्रेडिक्शन ठीक हुई हो या ना ठीक हुई हो। अच्छा जी, इसके बाद क्या करेंगे हम कि डेटा जो है वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे, तो हमें जो है वो मैथमेटिकल एनालिसिस में सपोर्ट मिलेगी, ठीक है। और इस तरह से जो है वो हम हाइपोथेसिस रिफ्यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट में देख लीजिए, इस तरह का ग्राफ बना हुआ है। नंबर ऑफ़ मलेरियल पेशेंट्स हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो है वो मंथ्स हैं। अच्छा जी, ये देख लीजिए पूरा चार्ट बना हुआ है और इस तरह से मलेरियल पेशेंट्स जो हैं वो, ओह सॉरी, पेज जो है वो थोड़ा सा वो हो गया। दोबारा हम आ जाते हैं इस पेज पे। ये देखिए, इस पेज पे अब आप लोग देखिए कि जो है वो अक्टूबर के महीने में जो है वो सबसे ज़्यादा मलेरियल पेशेंट है, ओवर 6000 पेशेंट्स हैं, ठीक है जी। और अगर हम इसका देखें, पाई चार्ट देखें नीचे, तो पाई चार्ट में हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज़ का पाई चार्ट है, ठीक है। अच्छा जी, दोबारा से पेज हट गया सही है, पाई चार्ट है हमारे पास। दोबारा से देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको जूम करके देखें तो 7% जो है वो स्कैबीज़ है और 2% अदर डिजीज़ हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़। डिसेंट्री जो है वो यहाँ पे हमारे पास है। फिर डायरिया है हमारे पास 15%। फिर हमारे पास मलेरिया है, ठीक है। और हमारे पास जो है 51% जो है वो यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। ये हमारा पाई चार्ट है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, ठीक है, 51% रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, ठीक है जी। और डायरिया हमारे पास जो है वो 13% है और 8% डिसेंट्री है। ये पूरा हमारा जो है वो पाई चार्ट है। अच्छा जी, अब अगर हम इसकी देखें कि स्टैटिकल प्रोपोर्शन क्या है, रेशियो किस तरह से हम देखते हैं। अब अगर हम रेशियो का देखें तो रेशियो किस तरह होता है। रेशियो हमारे पास हमेशा जो है वो 4:12 की तरह से आएगा। इस तरह से आएगा कि अगर 4 सेपल्स हैं और 12 पेटल्स हैं तो इस टू करके हम लिखेंगे, प्रोपोर्शन में लिखेंगे, ठीक है। और कोई इक्वेशन इनकी नहीं होगी, सिर्फ प्रोपोर्शन में लिखा जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेसेस, ठीक है। अब मैथमेटिक्स हमारे पास किस तरह से आती है, सबसे पहले ये याद रखिएगा कि मैथमेटिक्स हमें बहुत काम आएगी डेटा कलेक्शन में, रिसर्च में, ठीक है जी। तो मैथमेटिकल बायोलॉजी जो है वो बहुत एक वास्ट फील्ड है और हमें बहुत काम की फील्ड है, ठीक है जी। इसके बाद अगर हमें किसी भी हैबिटाट में जो है वो ऑर्गेनिज़म्स तलाश करके लिखने को कहा गया और उनको कैलकुलेट करने को कहा गया है, तो फिर हम देखेंगे कि दूसरे हैबिटाट में, यानी दूसरे ग्राउंड में, अगर एक ग्राउंड में फॉर इंस्टेंस एक ग्राउंड में एक स्टूडेंट का ग्रुप है जो कि इंसेक्ट्स या कोई भी एनिमल काउंट कर रहा है और दूसरे ग्राउंड में जो है वो कोई भी इंसेक्ट है, कोई भी एक दूसरा ग्रुप है जो कि वो एनिमल काउंट कर रहा है, फिर उन दोनों को जो है वो काउंटिंग जो उनकी होगी वो कंपैरिजन में आएगी, ठीक है, कंपेयर किया जाएगा। तो ये इस तरह से जो है वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम कर सकेंगे और ये मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू ही हमारा जो है वो ऑर्गेनिज़म का बिहेवियर पता चलेगा, पॉपुलेशन पता चलेगी और जो टाइम के ओवर चेंजेस हैं जो भी उसमें आ रहे हैं, स्ट्रक्चरल पैटर्न में आ रहे हैं, कोई भी चेंजेस आ रहे हैं वो पता चलेंगे, ठीक है।
होप्स हो कि ये टॉपिक, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया हो। फ़ी अमानिल्लाह।